हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर क्लास लिया था, 4 लेक्चर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लिया था। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को समर, इन्वर्टिंग समर और नॉन इन्वर्टिंग समर के बारे में बताया था और इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के बारे में। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि वोल्टेज फ्लोअर होता क्या है। तो आज हम लोग वोल्टेज फ्लोअर पढ़ेंगे और सेकेंड टॉपिक, 2 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो है वोल्टेज फ्लोअर और सेकेंड जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ठीक है ना। चूंकि एम्पलीफायर का जब हम लोग डिविजन किए थे तो वो 3 था, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग ना, और थर्ड था वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर था। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, यहां हम लोग डिस्कस करेंगे पहले वोल्टेज फ्लोअर। तो फर्स्ट इसका नाम रखिए वोल्टेज फ्लोअर। देखिए वोल्टेज फ्लोअर का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज फ्लोअर कहते हैं किसको। तो इस बात से यह स्पष्ट हो चुका है कि वोल्टेज फ्लोअर का मतलब क्या होगा कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वह इनपुट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज फ्लोअर। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? दिस इज योर सर्किट डायग्राम लाइक दिस। दिस इज योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस इज योर प्लस और दिस इज योर माइनस। प्लस मींस क्या हो गया, ये आपका होगा, ये प्लस का मतलब हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग आ देंगे VS, VS मतलब सोर्स। यहां हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। इसी प्रकार से यहां हमारा क्या है कि ये आपका नॉन इन्वर्टिंग सोर्स है। इस नॉन इन्वर्टिंग सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक कर देंगे लाइक दिस। ठीक है। ये आपका क्या होगा, दिस इज योर आउटपुट। अब यहां से गौर करने वाली बात है कि यहां V प्लस होगा तो यहां V क्या होगा, आपका माइनस होगा। क्यों? क्योंकि V फॉर P फॉर पॉजिटिव और N फॉर क्या हो गया, नेगेटिव। या आप V1 और V2 भी कर सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं तो दिस इज योर ये AB मतलब AB इज नथिंग बट इज ए वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन। तो फ्रॉम सर्किट डायग्राम ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज फ्लोअर। अब यहां पर हम लोग इस सर्किट डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है कि Vp इक्वल्स टू क्या होगा, Vp इक्वल्स टू यहां से वैल्यू क्या हो जाएंगे, Vs। क्लियर है ना। Vp इक्वल्स टू क्या हो गया, Vs। और यहां से एक चीज और देखिए, Vn जो है यही वोल्टेज डायरेक्ट कहां से कनेक्टेड है, V0 के पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि Vn इक्वल्स टू क्या होगा, आपका V0। ठीक है। अब आप मान लेते हैं, देखिए इस दोनों के बीच के जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, Vi। क्या कहते हैं, Vi। तो Vi इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं Vi इक्वल्स टू क्या होगा, V पॉजिटिव माइनस क्या होगा, V नेगेटिव। अब हम लोग को देखिए ये ओपन लूप गेन दिया हुआ है, V आउटपुट निकालने हैं। तो यहां से क्या होगा, V आउटपुट इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं क्या, Vi और इनटू क्या होगा, AB। ठीक है। यहां से आप Vi के जगह पर इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इनकी, तो V प्लस यहां पर क्या होगा, V माइनस इनटू क्या होगा, AB इक्वल्स टू क्या होगा, V0। देखिए इस एक्सप्रेशन से देखिए Vp इक्वल्स टू क्या है, Vs और Vn इक्वल्स टू क्या है, V आउटपुट। तो यहां से हम लोग Vp की जगह पर लिख सकते हैं Vs माइनस इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, V0 और इनटू क्या होगा, AB। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V0 इंटू AB माइनस V0 इंटू क्या होगा, AB इक्वल टू क्या होगा, V0। अब हम V0 को बाएं तरफ लाएंगे। देखिए यहां पर क्या है, Vs है, क्या यहां पर है, Vs। इसको इधर लाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, V0 प्लस V0 इंटू क्या होगा, AB इक्वल टू क्या होगा, Vs इंटू क्या होगा, AB। यहां से हम V0 यदि कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा, AB इक्वल टू क्या होगा, AB इंटू Vs। अब आप देखिए इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा, यहां से V आउटपुट और y क्या होगा, Vs इक्वल टू क्या होगा,
AV बाई 1 प्लस AV। अब यहां से देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं गेन। कौन सा गेन हुआ? तो वोल्टेज गेन। तो हम लोग कर सकते हैं क्या? तो यहां पर क्या हो गया AV, और AV इक्वल टू क्या होगा AV अपॉन 1 प्लस AV। अब यहां हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ओपन लूप गेन का वैल्यू जो होता है वेरी वेरी क्या होता है हाई होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या कहेंगे कि यहां से चूंकि AV जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन हो गया। तो AV इक्वल टू क्या होगा 1, इसका AV इज स्लाइटली इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अर्थात क्या होगा कि क्लोज लूप गेन या एस क्लोज लूप गेन जो होगा इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हेंस V आउटपुट बाय V सोर्स इक्वल टू क्या होगा 1। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि V आउटपुट इज जस्ट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया VS। इसका मतलब क्या होगा कि वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज जो होता है वह इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर। तो यहां से क्या कहेंगे, सिंस दिस एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज इज फॉलो input voltage, now that is why it is called क्या होगा वोल्टेज फॉलोअर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग वोल्टेज फॉलोअर सर्किट कहते हैं। अब यहां देखिए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में आप देख रहे हैं ना AB इक्वल टू क्या हो गया AB अपॉन, मतलब यहां से ऐसे कहेंगे तो यहां से क्या हो गया AB है ना, तो इसको हम लोग A कहेंगे AB। तो AB बराबर क्या होगा AB बाई 1 प्लस AB है। इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए ACL, या इसको हम लोग CL भी कर सकते हैं। इसी को आप लोग क्या कहते हैं यहां लिखे ना है ACL। तो क्लोज लूप गेन का वैल्यू देख रहे हैं AB बाई 1 प्लस क्या है AB। अर्थात इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वोल्टेज फॉलोअर जो होता है वह आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है। तो फीडबैक टोपोलॉजी के आधार पर देखेंगे तो इसमें किस तरह का फीडबैक होता है। तो इसमें क्या होगा वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज सेम एज क्या हो गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है। अब जैसे ही फीडबैक होगा तो अब बताइए कि वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज सेम एज द क्या हो गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अर्थात जैसे ही होगा तो हम कहेंगे कि इसके बीच का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, फिर आइडियल की बात करते हैं तो यहां से क्या होगा ZI, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 10 ओम। और यहाँ पर Z आउटपुट जो होता है जिसको हम लोग RI कहते हैं ना, इसका वैल्यू क्या होगा 0.01 ओम। इसको हम लोग जस्ट इज क्लोज टू क्या कर सकते हैं 0। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक में इनपुट इंपीडेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है और आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है बहुत बहुत कम होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं ना कि आपका क्या होगा कि वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में इन केस ऑफ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट क्या होगा तो ZI इक्वल्स टू क्या होगा 10 टू द पावर 10 ओम। और यहां पर Z0 इक्वल्स टू क्या होगा 0.00 ओम। जस्ट इज क्लोज टू क्या हम कह सकते हैं इसको 0 ओम। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग 0 ओम। अच्छा, यहां से आप देख रहे हैं कि अभी अभी आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था तो V आउटपुट बटा V सोर्स इक्वल्स टू क्या आया था AB अपॉन 1 प्लस AB। इस पूरा को हम यदि कांस्टेंट कर दें, पूरे को कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो क्या होगा V0 बाई VS इक्वल्स टू K होगा। तो यहां से V0 इक्वल्स टू क्या होगा बताइए K इंटू क्या हो गया VS। तो इस सर्किट के आधार पर कह सकते हैं कि वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इज सेम एज क्या होगा वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। तो यहां पर क्या हो गया वोल्टेज फॉलोअर इज आल्सो
is also called as, क्या होगा, कैसे क्या कहेंगे हम लोग, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। व्हाई? बिकॉज V आउटपुट जो है वह K टाइम ऑफ क्या हो गया, Vs। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपका कांस्टेंट था AB बटा 1 प्लस AB और इनटू क्या हो गया, Vs। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको क्या हो रहा है, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स ना, ये वोल्टेज सोर्स के द्वारा क्या हो रहा है, ये कंट्रोल हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अगला इसी का जानते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और आउटपुट इंपीडेंस क्या है, बहुत कम है। तो इसी प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका हम लोग प्रयोग जो है वह इंपीडेंस मैचिंग में करते हैं। अर्थात यहां से हम ये कहेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज फॉलोअर। फर्स्ट में क्या होगा, तो फर्स्ट एप्लीकेशंस क्या होगा, तो वोल्टेज फॉलोअर का एप्लीकेशंस जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन क्या होगा, इंपीडेंस मैचिंग। Impedance matching where क्या होगा, where input impedance is very high and output impedance क्या होगा, लो। अर्थात इंपीडेंस मैचिंग हम लोग करेंगे कहां पर, तो आप अभी देखे हैं कि इसका वोल्टेज फॉलोअर का इनपुट इंपीडेंस का वैल्यू 10⁻10 था, लेकिन आउटपुट का वैल्यू 0.01 ओम था। अर्थात इसका वैल्यू बहुत कम है। तो हम लोग इंपीडेंस मैचिंग के आधार इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी का यूज करते हैं सेकेंड, इट इज यूज्ड इन क्या हो गया, बटरवर्थ ना, बटरवर्थ मतलब इसको ऐसे कहिए, लो ऑर्डर या कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहेंगे इसको हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर, FIRST फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। बटरवर्थ फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं कि इट इज आल्सो यूज्ड इन फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। ये आपका क्या हो गया कि बटरवर्थ फिल्टर जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड जो यूज है इसका हम लोग यूज करते हैं एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल टू कन्वर्ट। इट इज आल्सो यूज्ड इन क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, या इसमें हम लोग डिजिटल से एनालॉग हम लोग करते हैं तो वहां पर करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, या ऐसे कहिए कि एनालॉग से डिजिटल, यहां से एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में इसका हम लोग क्या करते हैं, एज ए कंपैरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ जो होगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट आपने देखा कि इसको डिफरेंट इंपीडेंस होने की वजह से इसको हम लोग इंपीडेंस मैचिंग में यूज किए। सेकेंड जो था इसको हम लोग क्या किए हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर में बनाने के लिए करते हैं। इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और फोर्थ जो है, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी जो होती है या इसका एप्लीकेशन जो होता है वो हम लोग जैसे इसमें क्या है कि फीडबैक क्या है, इसका फीडबैक भी देख रहे हैं ना, ये आपका नेगेटिव फीडबैक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज कंट्रोलर सोर्स के लिए यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड एज ए वोल्टेज कंट्रोलर सोर्स। तो हम लोग फोर्थ क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड एज, ये क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोलर सोर्स, या वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स की तरह करते हैं, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर क्या हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ क्या हो गया, वोल्टेज फ्लोअर हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली फिल्टर का बनाने के लिए करते हैं, दूसरा हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं, थर्ड जो है वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स की तरह यूज करते हैं, और लास्ट जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका एप्लीकेशन जो होता है, एक और एप्लीकेशन देखिए आप लोगों ने देखा होगा सिंपल एंड होल्ड सर्किट, क्या देखा होगा, तो फिफ्थ में होगा कि वोल्टेज फॉलोअर या इट इज यूज्ड इन क्या होगा, सिंपल एंड क्या होगा, होल्ड सर्किट में भी करते हैं। तो इसका ये डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस है। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन क्या होगा, सिंपल एंड होल्ड सर्किट। तो इसका आपने 4-5 एप्लीकेशंस पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला चलते हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस कहते हैं किसको, तो सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर बात से ही ये स्पष्ट हो गया है कि दोज एम्पलीफायर इन विच आउटपुट इज गिव्स द आउटपुट जो होगा वो क्या होगा कि दो सिग्नल्स के डिफरेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अर्थात हम लोग कहेंगे कि सपोज ये आइडियल की बात कर रहा हूं, आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है डीए, या हम लोग पूरा लिखते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर है आइडियल में। तो आइडियल कंडीशंस में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया कि आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, या तो क्या हो गया, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, यहां से क्या होगा कि यहां से आपके पास एक यहां सिग्नल्स है V1, यहां से क्या आपका है V1, ठीक है, और यहां से आपका क्या है, दिस इज योर V2। अर्थात आपके पास दो सिग्नल्स है, एक यहां है एक यहां है, जिसकी गेन जो है, ठीक है ना, जिसकी गेन आपका क्या है A1 है, इसकी गेन क्या है A2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लाके ऐसे इसको एडर से यूज कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, दिस इज योर आउटपुट। और यहां जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसमें आप एडर लगा देंगे लाइक दिस। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि आउटपुट जब हम लोग निकालेंगे तो आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, V1 इंटू A1 और V2 इंटू क्या होगा A2। मतलब आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज इक्वल टू V1 इंटू A1 एंड V2 इंटू A2। यहां से आप कंसीडर कर लो कि इसका फेज जो है 0 डिग्री का है और इसका फेज जो है वो कितना है 180 डिग्री का है। हम सपोज मान लेते हैं लेट, ठीक है ना, A1 इक्वल टू, ये जो A1 लिखा हुआ है इसको हम लोग मान रहे हैं VD, क्या मान रहे हैं VD, एंड A2 इक्वल टू मान रहे हैं माइनस VD। कोई दिक्कत? तो अब जब हम दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करिए, यहां पर कीजिएगा तो क्या होगा V1 गुने VD माइनस V2 और इंटू क्या होगा VD। यहां से क्या होगा आपका, देखिए यहां से एक घटना लीजिए, A1 है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए वोल्टेज नहीं होगा, यहां से आप कहिए AD और यहां से हम क्या कहेंगे AD। क्यों ऐसा कहें बताइए, क्योंकि थोड़ा इसमें मिस्टेक से हम क्या हुई कि A1 की जगह पर क्या होगा, क्योंकि A1 जो है ये क्या है गेन है, तो गेन का मतलब क्या होगा कि हम लोग जब गेन को गेन से ना कंपेयर करेंगे तो यहां से A1 बराबर क्या होगा AD, A2 बराबर क्या होगा माइनस AD। तो जब हम लोग यहां पुट करेंगे, क्या पुट कीजिएगा, तो यहां पर क्या होगा AD, यहां पर भी क्या होगा आपका AD। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, तो V आउटपुट इक्वल्स टू V1 माइनस क्या होगा V2 इंटू क्या होगा AD हो गया। तो देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, और V0 इक्वल्स टू क्या होगा AD इंटू V1 माइनस क्या होगा V2। इस देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आइडियल डिफरेंस। यहां देख रहे हैं ना, यहां पे क्या होगा AD डिफरेंस गेन, इसको क्या कहेंगे हियर AD इज कॉल्ड क्या होगा डिफरेंस गेन, इसको क्या कहेंगे हम लोग डिफरेंस गेन। व्हाई, बिकॉज इट इज द डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेज V1 एंड V2 वेयर V1 इज अप्लाइड एट द पॉजिटिव टर्मिनल्स, या इसका मतलब कहेंगे नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल्स
और V2 जो हो गया आपका क्या होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में आपने देखा था 180 डिग्री का शिफ्टिंग। यहां से V1 माइनस V2 जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग AV। यहां पर क्या कहेंगे A, यहां हम लोग कहेंगे VD। VD का मतलब क्या होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंट वोल्टेज, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो AD, यहां AD और इनटू क्या हो गया, VD। ये आपका आइडियल की बात हो गई, दिस इज योर आइडियल, ठीक है ना। तो आइडियल के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ V1 और देखिए ऐसा माना जाए तो V1 और V2 जो होगा हर कंडीशंस में सेम वैल्यू नहीं होगा। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेटिंग द सेम गेन ऑफ टू डिफरेंट एम्पलीफायर। दो एम्पलीफायर है, दोनों एम्पलीफायर का गेन जो होगा वो बराबर बराबर लाना असंभव है, हर कंडीशंस में लाना संभव है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होंगे कि एक प्रैक्टिकल्स की जब बात मैं करता हूं तो प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, इसी में आइडियल की जगह को प्रैक्टिकल्स लेंगे तो यहां पर क्या हो गया, प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होगा कि यहां से देख रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गई। यहां से हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, दो सिग्नल है, एक आपका क्या होगा V1 और एक क्या है V2। यहां से हम लोग मान लेते हैं कि सपोज इसकी गेन जो है क्योंकि अलग अलग है ना, तो ये एम्पलीफायर नंबर 1 हो गया, ये एम्पलीफायर नंबर 1, और ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, एम्पलीफायर नंबर 2। तो दो आपके पास एम्पलीफायर है जिसका फर्स्ट का गेन A1 है, दूसरा का क्या है A2 है। तो आउटपुट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो आउटपुट जो होगा, दिस इज योर आउटपुट, और आउटपुट इज नथिंग बट इट इज गिव्स द समेशंस ऑफ बोथ ऑफ देम। तो इस देख रहे हैं ना, ये जब साइन हटेगा, इधर जो गोल देख रहे हैं ना, ये जब जैसे गोल हटेगा तो इसके बीच में समेशंस आ जाएगा लाइक दिस। यहां से देख रहे हैं ये A1, यहां से क्या होगा V1, यहां से हम लोग मान रहे हैं ये A2 और यहां से क्या होगा V2। इसको ला करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे लाइक दिस। ऐसे लाके ऐड जब हम करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये एडर है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, समेशन लगा दिए। समेशन का मतलब क्या होगा, दोनों को ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ इसमें क्या होगा, सम करना, सम मतलब जोड़ना। तो यहां से क्या होगा, दिस इज योर V0। तो V0 इज बेसिकली क्या होगा, V0 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगा, तो V0 इक्वल्स टू सपोज V1 इंटू A1 और V2 इंटू क्या होगा, V2 इंटू क्या होगा A2, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वन, ∅1 बराबर 0 होगा, दिस इज योर फेज डिफरेंस। फेज क्या होगा 0, और इसमें क्या होगा, फेज जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री का। इसमें फेज कितने का है, आपका है 0 डिग्री का है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जब देखा जाए तो V आउटपुट बराबर क्या होगा, डिफरेंशियल में A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू क्या हो गया V2। अब यहां से देख रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां से क्या होगा V0 इक्वल्स टू, हम मान रहे हैं 10 V1 माइनस मान लेते हैं 9 V1 V2, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, यहां पर क्या हो गया 10 है 9 है। तो आइडियल के केस में जब हम सोचते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, तो आइडियल के केस में क्या था, V0 इक्वल्स टू AD इंटू VD, जिसको हम लोग एक्सपेंड जब किए थे तो V0 इक्वल्स टू क्या आया था, AD का मतलब क्या था, AD को AD छोड़ देंगे, लेकिन VD की जगह पर था V1 माइनस V2। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम जब इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9V1 माइनस 9V2, और यहां पर नीचे में लास्ट में क्या होगा प्लस V1। अब देखिए इस दोनों में हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा 9 इंटू V1 माइनस क्या होगा V2 और प्लस क्या होगा V1। तो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं दिस इज क्या हो गया AV, व्हाई, बिकॉज इन AV के केस में क्या होगा V1 माइनस V2 जो होता है उसमें जो गेन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल गेन। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस गेन। तो ये देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है ना। लेकिन ये जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एरर, इसको क्या कहेंगे, एरर कहेंगे, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉइज। क्या बोलते हैं इसको,
नॉइज बोलते हैं। तो नॉइज क्या होगा कि जब हम लोग एम्पलीफायर में देखते हैं तो एम्पलीफायर के कंडीशंस में जो ही आपका दोनों का गेन डिफरेंस होता है तो ऐसे सिचुएशंस में जो होता है नॉइज आता है। और जैसे ही नॉइज आएगा, क्योंकि ये आइडियली की बात करेंगे तभी हम लोग V1 बराबर V2 लेंगे, मतलब यहाँ पर A1 बराबर A2 लेंगे। लेकिन ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर नॉइज सिग्नल ना। इस नॉइज सिग्नल के कारण जो आता है वो एक अनदर अलग फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन मोड गेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉमन मोड गेन। तो यहां से लिखेंगे फॉर प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ क्या है, कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इक्वल वैल्यू ऑफ गेन ऑफ टू एम्पलीफायर, मतलब दो एम्पलीफायर है, उस दोनों का हम लोग क्या कहेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इक्वल वैल्यू ऑफ गेन, मतलब गेन दोनों का वैल्यू जो है वो डिफिकल्ट होगा फॉर टू एम्पलीफायर। सो फॉर प्रैक्टिकली गेन ऑफ टू एम्पलीफायर क्या होगा, इज डिफरेंस। अब क्या होगा, डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, एंड डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा कि नॉइज सिग्नल्स इज अकर्ड एट बोथ टर्मिनल्स, एंड इन दिस situations noise is present at both terminal of the amplifier. बोथ टर्मिनल्स ऑफ क्या हो गया, एम्पलीफायर। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो गेन ऑफ एम्पलीफायर जो होगा इज डिफरेंट होता है। आरईएनटी ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंट आरईएनटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट होता है। इन दिस सिचुएशंस नॉइज इज प्रेजेंट एट क्या हो गया, बोथ टर्मिनल्स। और जब वो दोनों टर्मिनल्स पर जब नॉइज आता है तो नॉइज के कारण क्या होगा, इसको हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ता है, नॉइज रिजेक्शंस करते हैं। तो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि नॉइज को वहां से क्या करते हैं, कम से कम भेजते हैं। तो यहां से हम लोग यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग यहां से ये देख रहे हैं, दिस इज योर नॉइज। तो नॉइज जो होता है हमेशा क्या होता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आता है। अब हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो चीजें आती है। फर्स्ट कॉमन मोड या कॉमन वोल्टेज, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉमन वोल्टेज। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस वोल्टेज। अब बोलिए, देखिए कॉमन वोल्टेज का मतलब क्या होगा, तो कॉमन वोल्टेज जो होता है इसको हम लोग VC से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट में कर रहा हूं कॉमन वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज। कॉमन वोल्टेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो VC से। और VC इज नथिंग बट इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ V1 एंड क्या होगा, V2। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होगा कि कॉमन मोड को या कॉमन वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ V1 एंड V2। अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि V1 इज नथिंग बट वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, और V2 जो हो गया वो क्या होगा, वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर कहेंगे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशंस हियर V1 इज क्या हो गया, वोल्टेज एट क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, या इसी को हम लोग कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। इसी तरह से V2 जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज एट, यहां पर प्लस करेगा तो क्या होगा, माइनस, सेम रहेगा। यहां पर क्या होगा कि नन है, यहां पर क्या होगा,
इन्वर्टिंग होगा। क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि VC जो होता है, कॉमन वोल्टेज किसको कहते हैं? तो कॉमन वोल्टेज जो होता है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज और इन्वर्टिंग वोल्टेज दोनों के सम के हाफ के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कॉमन वोल्टेज इज क्या होगा? AM ऑफ A मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना? अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या होगा? V1 एंड V2। यहां से क्या हो गया कि अर्थमेटिक मीन किसका है? V1 और V2। इसी प्रकार से डिफरेंस वोल्टेज जो होता है, इसको चूंकि हम लोग VC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको किससे करते हैं? VD से। तो VD इक्वल्स टू क्या होता है? आप लोग तो अभी भी जस्ट पढ़े थे, वहां पर यहाँ VD का वैल्यू आया था ना। तो VD कितना वैल्यू आएगा? तो VD इक्वल्स टू V1 माइनस V2, वेयर V1 इज, आप जान रहे हैं कि वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब यहां पर क्या होगा? V2 जो होगा वह इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग सोल्व कर लेंगे इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं, यहां से VD था ना, VD इक्वल टू क्या था? V1 माइनस क्या था? V2। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करते हैं। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 है, 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? इस इक्वेशन में 2 जब हम इधर लाएंगे तो क्या होगा? 2VC आएगा। अब हम लोग ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं, ऐड 1 एंड 2। जैसे ही ऐड करेंगे तो 2V1 और इक्वल टू क्या होगा? 2VC प्लस क्या होगा? VD। इसी तरह से V1 इक्वल टू क्या होगा? VC 2 से डिवाइड कर दिए और प्लस क्या होगा? VD/2। इसी प्रकार से जब V2 निकालेंगे तो क्या होगा? VC माइनस VD/2। ठीक है ना? तो इट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया? V1 माइनस V2 इन टर्म ऑफ क्या हो गया? कॉमन मोड वोल्टेज, मतलब मैं कहें कॉमन वोल्टेज एंड क्या हो गया? डिफरेंस वोल्टेज। तो ये आपका क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। इसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी के आधार पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगला पॉइंट आता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, या इसी को और बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ क्या हो गया? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहां पर क्या होगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को यहां पर क्या होगा? रेशियो लिखिए RATIO, ठीक है ना? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, या इसी को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज नथिंग, आप लोग डिफरेंशिएशन से पढ़े हैं, उसमें पढ़े थे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट DC। आप लोग मैथमेटिक्स में सभी लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? DC। D मतलब हो गया डिफरेंशिएशन और C मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट। वहां हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन यहां हम लोग बोलेंगे D का मतलब हो गया डिफरेंस और C का मतलब होगा मॉड। तो इट इज नथिंग बट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ AD डिवाइडेड बाय क्या हो गया? AC। तो यहां पर हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को CMRR है ना, CMRR को डिफाइन करते हैं। तो CMRR इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द क्या हो गया? क्या होगा बताइए? कॉमन मोड गेन। तो इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे। ये आपका डिफिनेशन हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि CMRR को dB में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो dB में कैसे करेंगे? थोड़ा ध्यान लगाइए। मैं आप लोगों को बताया था किसमें? जब आप लोगों को एटेन्युएशन बता रहे थे, एटेन्युएटर, उसमें आप लोगों को बताया था क्या करते हैं? तो पहले लगाते हैं 20 log, क्या लगाएंगे? तो यहां पर क्या होगा? जो CMRR है वही CMRR का वैल्यू कितना है? तो 20 log। यहां से देखिए, इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है,
यहां से हम लोग बैठा देंगे तो क्या होगा, AD बाय AC होगा। क्लियर है ना। तो CMRR को जब DV में कन्वर्ट करने हो तो ऐसे सिचुएशंस में ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस पर आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एम्पलीफायर का CMRR दिया हुआ है, तो बताइए कि AD और AC का वैल्यू क्या होगा। इसमें छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा आगे चल करके, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आप लोग समझ गए। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है, इसको फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट दैट नॉइज जो होता है सिग्नल, उसको क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट का मतलब हटाता है। तो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की खासियत क्या है कि इसमें नॉइज नहीं होना चाहिए। तो नॉइज कैसे हटेगा, तो जब हम लोग क्या करेंगे कॉमन मोड का, तो फॉर आइडियल के लिए हम लोग करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, फॉर आइडियल CMRR, या यहां पर कहेंगे, देखिए और ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपने पढ़ा होगा क्या होगा, तो CMRR जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में CMRR इंफिनिटी होने का अर्थ समझ रहे हैं क्या होगा कि CMRR का वैल्यू आप जानते हो AD बटा AC, क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन सभी पढ़े हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट AD मतलब डिफरेंस गेन डिवाइड बाय कॉमन गेन। तो यहां देखिए ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि AD जो होता है, अब यहां AC देख रहे हैं ना, AC इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां आपने देखा कि AC इक्वल टू क्या होता है, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल कंडीशंस में आइडियल ऑपरेशनल या आइडियल डिफरेंशियल, यहां ऐसे देखें ना, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर या आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए AC का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे ही 0 करेंगे तो 1/0 बराबर क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, इंफिनिटी, जो कि यहां है। जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो फॉर प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे CMRR जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻6 कहते हैं। कितना कहते हैं, 10⁻6। तो इसको हम लोग जब dB में लिखेंगे तो और 120 dB आएगा। आप लोग समझे कैसे 120 dB आया, क्योंकि अभी अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं CMRR को dB में कन्वर्ट करने के लिए। यहां देखिए CMRR, इसको हम लोग को dB में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला था 20 log कितना था, तो CMRR। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 20 log, इसका बेस 10 है, यहां आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10⁻6। तो यहाँ 10⁻6 रखेंगे, 6 आ जाएगा यहाँ, तो क्या होगा 6 × 20 और log 10 बेस 10। 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 120 dB में आ गया, देखिए तो 120 dB, ठीक है ना। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा कि 80 से 100 के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का CMRR आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है हमेशा। अब यहां से अगला जो है, हम लोग अब गेन जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन जो है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इन टर्म ऑफ CMRR। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि कोई ये एम्पलीफायर है, यहां एम्पलीफायर है, यहां से आपका क्या होगा कि यहां पर आपका V1 है, यहां पर क्या आपका है V2, और यहां आपका क्या है, आउटपुट है। दिस इज योर गेन नंबर 1, और यहां पर क्या होगा, गेन नंबर 2। तो हाउ वी विल फाइंड, तो V0 इक्वल टू क्या होगा, आप बता सकते हो, V1 गुना A1, और यहां पर क्या होगा, V2 इंटू क्या होगा, A2। इस एक्सप्रेशन से यहां पर क्या कहेंगे कि आपका ये डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, आप देख रहे हैं ना, V1 गुना A1 और V2 इंटू A2, बिकॉज यहां हम लोग को क्या लगा रहता है, समर रहता है। समर का मतलब एडिशंस करने वाला। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन से तो ये लिखेंगे। अब जब हम यहां लिखेंगे तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, वी नो दैट क्या जानते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा था V1 और V2 का वैल्यू पढ़ा था। V1 का वैल्यू आपको क्या है, VC, यहां पर क्या होगा, VD/2। यहां पढ़े थे VC, और यहां पर क्या होगा, V, यहां पर T लिखिए,
यहां से क्या होगा d/2। इस दोनों को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा देखिए यहां से हम लोग v0 इक्वल टू क्या होता है, बोलिए इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, vc प्लस vd और बाई 2 इंटू क्या होगा a1। यहां से क्या होगा vc माइनस vd बाई 2 इंटू क्या होगा a2। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, v0 इक्वल देखिए ac कॉमन, तो vc जैसे कॉमन करेंगे तो e से मल्टीप्लाई होगा a1, इसे मल्टीप्लाई होगा a1 प्लस क्या होगा a2। इसी तरह से vd जब हम लोग कॉमन करेंगे a1 बाई 2, और यहां से देखिए इसी से मल्टीप्लाई हमने किया, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस a2 बाई 2 होगा। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं v0 इक्वल टू a1 प्लस a2 इंटू vc प्लस a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या होगा vd। अब हम लोग एक्सप्रेशंस में पढ़े हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि v आउटपुट बराबर क्या होगा, ad गुना vc। देखिए ad है तो यहां से क्या होगा vd प्लस ac देख रहे हैं ac, और इंटू क्या होगा बोलिए ac इंटू क्या होगा vc, बिल्कुल सही। अब देखिए इस इक्वेशंस को आप इसको इक्वेशंस को मान लो, सब इक्वेशंस मैंने मान लेते हैं कि ये दो इक्वेशंस था, ये आपका तीन इक्वेशंस था, इसको दो मानिए, ये दो था, दो तीन से हम चले हैं, तो यहां पर क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड क्या हो गया 3 से चले हैं तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया है 4। अब ये हम लोग क्या जानते हैं 5, तो 4 और 5 को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ d है तो यहाँ भी d है, अब यहाँ ad है तो ad की जगह पे क्या होगा a1 माइनस a2 बाई 2, और यहाँ से क्या होगा vc तो vc, ac की जगह पे क्या होगा a1 प्लस a2। तो यहाँ से कह सकते हैं नाउ इक्वेशन 4 एंड 5 क्या होगा, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, देखिए ये वाला AC जो है, AC के वैल्यू इतना हो सकता है बताइए, तो AC इक्वल टू आपका आ गया a1 प्लस a2 बाई 2। इसी तरह से AD जो आ गया, AD हम लोग देखिए कितना आया है, हाँ AD कितना आया है, तो AD का वैल्यू आया है a1 माइनस a2 बाई, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करता हो गया, देखिए AC की जगह पर क्या a1 प्लस a2, तो यहां पर क्या होगा a1 प्लस a2, AD की जगह पर क्या है a1 माइनस a2 बाई 2, तो a1 प्लस a2 बाई क्या हो गया 2। तो ये जो है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई आपका वोल्टेज किसी भी चीज का मान लेते हैं AC दिया है और ED दिया हुआ है, तो उसका हम लोग CMRR निकाल सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, गेन ऑफ टू एम्पलीफायर्स एंड रिलेशन, ऊपर में टॉपिक बना लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन A1 A2 फिर क्या होगा AC एंड क्या हो गया AD। ठीक है, अब जब ये पता है हम लोगों को, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या CMRR इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा देखिए यहां से बताइए, तो CMRR का वैल्यू क्या होगा AD बाई क्या होता है AC, AD की जगह पर क्या है A1 माइनस A2 बाई 2, यहां कह सकते हैं A1 माइनस A2 बाई 2, और इंटू क्या होगा AC की जगह पर क्या होगा, यहां से A1 माइनस A2 बाई क्या हो गया 2, और यहां से क्या होगा A1 प्लस A2, तो ये आपका हो गया CMRR इन टर्म ऑफ क्या हो गया गेन। यहां पर क्या होगा CMRR इन टर्म ऑफ क्या हो गया गेन। कब, जब कोई आपका एम्पलीफायर है उसका आपका दो गेन दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं कि इसका CMRR निकाल सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहां से आपको लिखा हुआ है कि इफ आउटपुट, यहां से कहिए इफ V आउटपुट बराबर दिया हुआ है 2V1 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 2V2। ठीक है, तो कहता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, तो V1 बराबर क्या जानते हैं A1V1, और यहां पर क्या होगा A2V2। देखिए A1 की जगह पर क्या है आपका है
अलग इसको 12 कर दीजिए 12, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे A1 इक्वल टू क्या हो गया 12 और A2 इक्वल टू क्या हो गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हमको CMR निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे CMRR बराबर क्या होगा, इसे पुट कर देंगे तो क्या होगा A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। पुट करेंगे तो क्या होगा A1 की जगह पे कितनी है 12 माइनस 3, नीचे में ट्वाइस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 12 3 15, 12 प्लस क्या होगा 3, कितना होगा 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 दूनी के 30 मतलब 15 15। इसका वो वैल्यू निकाल लीजिएगा जो आएगा दैट इज कॉल्ड CMRR, ठीक है ना। CMRR के टर्म में जैसे एक्सप्रेशन जो हम लोग निकाल सकते हैं, आउटपुट का एक्सप्रेशन CMRR के टर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज टीच, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ CMRR। CMRR मतलब कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो के कंडीशन में। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग जानते हैं कि V आउटपुट बराबर क्या होगा AD इंटू क्या होगा VD और AC इंटू क्या होता है VC। अब थोड़ा सा आपको गौर करना है, यहां पर गौर करने कैसे है, तो आप लोगों को CMRR निकालना है। तो CMRR के टर्म में निकालना है, तो CMRR होता क्या है, तो CMRR निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो AD में 8C से डिवाइड करना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए इस दोनों को हम कॉमन कर ले रहे हैं, कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा AD गुणे VD, कॉमन कर लिए तो 1 प्लस क्या होगा बताइए AC गुणे VC डिवाइडेड बाय क्या होगा AD और गुणे क्या होगा VD। कोई दिक्कत। अब यहां से क्या होगा, यहां से देखिए AD इंटू VD है, AD को आप छोड़ दीजिए, VD को छोड़ दीजिए, 1 प्लस देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं VC बाय, यहां पर क्या है VC और बटा क्या है आपका है VD, और इसको ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन क्या होगा AC, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा AD गुणे VC VD बराबर क्या होगा 1 प्लस VC बाय क्या हो गया VD, और ये इसको हम लोग CMRR कहते हैं, देखिए तो ठीक है ना। अब हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए तो AD इंटू VD, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए VD कट जाएगा, क्या हो जाएगा AD इंटू क्या होगा VC अपॉन क्या होगा CMRR। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया आउटपुट इन टर्म ऑफ क्या हो गया CMRR। मतलब ये इक्वेशंस कब हम लगाएंगे, जब किसी का आपका गेन दिया रहेगा CMRR दिया रहेगा तब हम लोग लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अभी पूछा भी गया, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इट इज वेरी इजीएस्ट टू यू। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कहता है क्वेश्चन इफ ऐसे कहिए कि इफ कहता है फाइंड द CMRR of an amplifier if क्या होगा AD इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 एंड AC इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.01, ठीक है ना। तो फाइंड CMRR ऑफ एम्पलीफायर ना, तो हम लोगों को क्या करना है, इफ कहता है कि इफ AD इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, जबकि इक्वल मीनिंग है आपका AD का इक्वल मीनिंग है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, AD इक्वल्स टू कितना है 10 मतलब 1000 100 है 1000, AC इक्वल्स टू कितनी है 0.01 है, तो हमें CMRR फाइंड करना है, CMRR इक्वल्स टू व्हाट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो CMRR इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा AD अपॉन AC, AD की जगह पे कितना बैठाएंगे 1000 1000
इसके जगह पर क्या होगा 0.01। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो वैल्यू कितना होगा 2 3 3 4 5, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं 1 × 10 की पावर 5। ठीक है, हमको कहता है कि CMRR जो है डीबी में निकालिए, डीबी में। ठीक है, तो डीबी में कैसे निकालेंगे, तो 20 log, यहां हम लोग क्या कहेंगे 80/AC। यहां से क्या होगा 20 log 10 टू द पावर क्या होगा 5, 5 आ जाएगा नीचे, तो 5 टू द कितना होगा 10। दोस्त यहां इसको आप लीजिएगा ना, मैं फॉर्मूला बताया था क्या, log a और यहाँ b है, इसका पावर x रहेगा, तो यहाँ x शुरू में आ जाएगा, तो x log a बेस b, तो 5 दूनी के 10 हो गया, मतलब 100, और इनटू log क्या होगा 10 बेस 10, 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका इतना क्या होगा dB। तो एक आपका आ गया ये, और दूसरा क्या आ गया dB में ये आ गया, क्या हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास को यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल्स जो है, जैसे हम लोग इसमें प्रैक्टिकल इंटीग्रेशंस पढ़े थे, इंटीग्रेटर एंड क्या पढ़े थे, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर पढ़े हैं, परंतु वो आइडियल कंडीशन में बताया था। प्रैक्टिकल कंडीशंस में क्या होता है, उसका शेप कैसा बनता है, उसका फिगर क्या बनता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इनपुट शेप किसी तरह का देंगे तो उसका आउटपुट शेप क्या आएगा, इसके बारे में मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आई होप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और वीडियो को आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप दूसरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।